फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय माता दी। दोस्तों आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपकी पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या है। सो द फर्स्ट कार्ड इज 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, डोर टू रोमांस, blossoming abundance, storm warning, deceit, a man holding a heart, and bottom of the deck cornucopia. सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। कार्ड को मैं अरेंज कर लूँ पहले। सो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सारे कार्ड्स हैं। सो आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे क्यों हैं और क्या बता रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं आर्कएंजल गैब्रियल। सो कार्ड्स हमारे पास हैं। सो आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो ये है कि ये इंसान इसने आपका दिल तोड़ा, ठीक है। इसने आपका दिल तोड़ा और ये फिर साइलेंट जोन में चला गया आपको छोड़कर। पर इसको रियलाइज़ हुआ कि ये इसने बहुत ही गलत किया। इनके दिल दिमाग में ये चल रहा था कि इसने आपके साथ बहुत ही गलत किया, ये आपसे इतना प्यार करता था तो फिर ये आपको छोड़कर गया ही क्यों। इसे आपको छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अब ये इंसान आपसे बात करने के लिए आपकी तरफ तेज़ी से आना चाहता है। यहाँ पे 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल ये बता रहे हैं कि ये इंसान आपसे बात करना चाहता है और आपसे बात करने के लिए तेज़ी से आना चाहता है आपकी ओर। 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन क्यों है यहाँ पे। 6th चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन क्या बताना चाह रहे हैं। 6th चक्रा सो मेट्रॉन यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। ये वेट कर रहे हैं अच्छे समय का ताकि ये आपकी ओर आ सके। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है और ये आपसे मिलना चाह रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि कैसे आपको अनब्लॉक, अगर इन्होंने ब्लॉक किया आपको तो अनब्लॉक करके आपसे बात करने की सोच रहे हैं। या फिर ये वेट कर रहे हैं कि आप ही इनकी तरफ आओ और इनसे बातें करो। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो और ये आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स की तरह देखते हैं। ये बहुत ही आपको एडमायर करते हैं, आपको अप्रिसिएट करते हैं। आपकी खूबसूरती को देख करके ये बहुत ही ज़्यादा जो है ये खुश होते हैं कि आप ये सोचते हैं कि ये बहुत ही खुश नसीब है कि आप इनके जीवन में हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि ये कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। तो नाइट की एनर्जी आपको कमिटमेंट और सॉलिड कमिटमेंट देने की, थोड़ी सी स्लो है बट ये सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाह रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होंगे वो ब्लॉक होंगे अपने पार्टनर के द्वारा, तो यहाँ पे अनब्लॉक करने की वो सोच रहे हैं और आपसे ये ऑफ़र देने की सोच रहे हैं, कमिटमेंट की ऑफ़र देने और अपने इमोशंस को शेयर करने की सोच रहे हैं। यहाँ पर कोई पार्टनर जो है वो न्यू लव भी हो सकता है, किसी किसी के लिए जो है कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। सो यहाँ पे ये दिख रहा है, इनके दिल दिमाग में जो है वो दिख रहा है। यहाँ पे जो आपके पर्सन की एज हो सकती है वो 25 से लेकर के 45 ईयर तक के लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों।
सो यहाँ पे डोर टू रोमांस क्यों है? आपके पार्टनर आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और अपनी फीलिंग्स को बयां करना चाहते हैं। वो आपको ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से बात करो तो ये बहुत ही बुरी बात है, लेकिन अगर वो किसी से बात करे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप किसी से बात करो तो वो जलवन चाहते हैं। आपको वो किसी और से बात करता हुआ देखते हैं या आपको कहीं किसी और से टाइम देता हुआ देखते हैं तो उनको बहुत ही गुस्सा आता है। यस, मैंने कहा ना कि वो मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड जस्टिस, अगर वो आपको छोड़ कर गए हैं, बहुत दिनों से कांटेक्ट में, नो कांटेक्ट में अगर डाला है तो ये आपको जस्टिस देंगे और आपसे बात करेंगे और रोमांटिकली बात कर सकते हैं। ये आपसे आने के बाद हो सकता है। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ दिख रही हैं। अगर ये किसी सिचुएशन में स्टक हैं और उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं तो अब ये निकल पाएंगे और निकल करके आपको जस्टिस देंगे और टेम्परेंस यानी कि बैलेंस की स्थिति आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। कॉर्नोकोपिया बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो यहाँ पे जैसा ऐसा लग रहा है कि जो सारी एनर्जी है वो अंततः ये खुशहाल चीज़ों पे निकल करके आएगी। ब्लॉसमिंग अबेंडेंस क्यों है यहाँ पे? ब्लॉसमिंग अबेंडेंस क्यों है यहाँ पे? ब्लॉसमिंग अबेंडेंस, एंजल प्लीज गाइड करें, ब्लॉसमिंग अबेंडेंस क्यों है? ब्लॉसमिंग अबेंडेंस क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपके जीवन में खुशी आने वाली है और ये एक्शन लेने के मोड में आ चुके हैं। जो इंसान अभी तक ईगो से डील कर रहा था, अब वो आपको खुश करने के लिए, आपके लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए अब एक्शन लेने के मोड में आ गया है। वो आपकी तरफ बढ़कर आपसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। जो चीज़ों को इसने हाइड करके रखा था, अपने इमोशंस को हाइड करके रखा था, अब ये इंसान आपसे अपने इमोशंस को शेयर करेगा और आप बहुत ही खुश होने वाले हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी हैं और हो सकता है किसी किसी के लिए ये कहें आकर के कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो हम लोग आगे अपने जीवन को प्लान करते हैं, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उसको भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत फिर से करते हैं। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर ये कहने वाले हैं। स्टॉर्म वार्निंग किस तरह क्यों है यहाँ पे? लवर्स, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो स्टॉर्म वार्निंग में आपको डाल करके चले गए थे। स्टॉर्म वार्निंग में यानी कि आप दोनों के बीच जो है ब्रेकअप हुआ था। इतना प्यार रहने के बावजूद भी यहाँ पे ब्रेकअप का सिचुएशन मुझे दिख रहा है, पुल टूटा हुआ है, यानी आपके प्यार का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं छूटा हुआ है। तो यहाँ पे एक तरह की वार्निंग भी है कि अगर आप लोग अच्छे सिचुएशन में, कॉन्टैक्ट में है तो प्लीज़ एक दूसरे से बहस ना करें, दिल तोड़ने वाली बात ना करें, कुछ ऐसा ना करें कि जिससे आप दोनों के बीच जो है ब्रेकअप सिचुएशन आ जाए। यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। किसी किसी के लिए ये लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो बहुत ज़्यादा प्यार था और आप दोनों जो है ये एक तरह का वार्निंग भी है। मुझे ये फील हो रहा है कि हो सकता है आप दोनों में कुछ आने वाले 10 घंटों में, 5 से 10 घंटों में हो सकता है आप दोनों में थोड़ी बहुत बहस हो जाए। जो कॉन्टैक्ट में है उन लोगों के बीच में किसी बात को लेकर के आपस में थोड़ी सी बहस हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए, तो ये वार्निंग है आप लोगों के लिए कि अगर आपने किसी बात को लेकर के मुंह बनाया या फिर आर्गुमेंट किया या रूठने का जो अगर सोचा कि थोड़ा सा टीच करते हैं, रूठते हैं, तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के सेपरेशन फेज को भी फिर से लेकर के आ सकता है। जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए है ये। सो ऐसा हो सकता है। डिसीट क्यों है यहाँ पे? सो डिसीट क्यों है? डिसीट क्यों है? डिसीट, सो डिसीट यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द मून एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। उन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, और बहुत रूडली बिहेव किया, आपको कट ऑफ करके किसी और के पास चले गए, पर अब ये इमोशनल हो रहा है, ठीक है। धोखा देने के बाद जो है इन्होंने धोखा दिया, यस, थर्ड पार्टी के लिए, चाहे जो भी है उनके लिए धोखा दिया, बट अब ये आपको लेकर के बड़े इमोशनल हो रहे हैं। अब आपको याद करते हुए नज़र आ रहा है, बहुत ही इमोशनल हो रहा है। आप इनके लाइफ में जो है ना खुशियाँ लेकर के आते थे, पर जैसे आपके बगैर जैसा लग रहा है कि इनके लिए जीवन में पतझड़ का मौसम है, ऐसा इनको फील हो रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी ये जो लव लाइफ में है, एक नया टर्न, एक नई शुरुआत होने वाली है और एक नया चेंज होने वाला है बहुत ही जल्द। आज से 10 घंटे के अंदर देखिएगा आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होगा। उनका मैसेज आ सकता है, उनका कॉल आ सकता है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है।
मैन होल्डिंग अ हार्ट, ये तो ऐसे भी ब्यूटीफुल बहुत ही कार्ड है। जैसा लग रहा है कि धोखे के बाद कुछ एंड हुआ और अब ये इंसान को रियलाइज़ हुआ है कि आपके प्यार आपके प्यार का जो है इसको रियलाइजेशन हो चुका है कि किस तरह से ये आपके पास वापस आना चाहता है, और ये अपना दिल खोल करके आपके सामने रख देगा कि ये आपको कितना प्यार करता है। वाइज मैन होल्डिंग हार्ट क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे हमारे व्यूवर्स के पार्टनर, उनको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। बहुत ही अच्छी एनर्जी, वाह। ये इंसान ना दिल खोल के आपसे सारी बातें सच सच बताएगा। ये बताएगा कि आपको इसने थर्ड पार्टी के लिए आपको इसने धोखा दिया। यहाँ पे एक जैसे स्टोरी बन रही है कि यहाँ पर ये इंसान जो है आपको धोखा दिया, ये आपको खुल करके बताएगा कि थर्ड पार्टी के लिए या किसी भी सिचुएशन के लिए इसने आपको धोखा दिया। और धोखा देने के बाद जो है ये इंसान जो है वो आपसे रूडली बिहेव किया, और पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी अब ये चाहता है कि हर सिचुएशन को ये कट ऑफ करे। और ये आपके पास कब का ऑफर यानी कि रियूनियन चाहता है, रिकन्सिलिएशन चाहता है, आपको ये बताना चाह रहा है कि अब ये आपके साथ रहना चाहता है। आपको होप रहने के लिए कह रहा है कि जब भी ये आएंगे तो आपको ये पूरी तरह से कमिटमेंट देंगे, रिकन्सिलिएशन करेंगे और रियूनियन होगा आपका। तो आपको होप नहीं छोड़ना है, आप इनसे गुस्सा ना करें और इनसे रूठे ना। जो आपके लाइफ में ये बहुत सारी चेंजेस लेकर के आएंगे, तब आपके जीवन में एक सेलिब्रेशन आएगा। आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ ये अपनी खुशियों का पल जो है सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वो जल्द हो सकता है कि आपसे मिले, किसी शादी पार्टी में आपके साथ मुलाकात हो, किसी बर्थडे पार्टी में मुलाकात हो, किसी शादी में मुलाकात हो, या फिर किसी रेस्टोरेंट में आपके साथ सेलिब्रेट करते हुए जो है ये आपको बुलाएं और आपसे दोस्तों के बीच जो है मुलाकात हो। ये आपको शादी को लेकर के बात करने वाले हैं कि आपको लेकर के ये क्या सोचते हैं। ये आपको मैरिज मटेरियल सोचते हैं और ये सोचते हैं कि आप दोनों हमेशा जीवन में एक साथ बने रहोगे। और ये अपने फादर मदर से भी बात करना चाहते हैं, इसलिए ये आपको खुश करना चाहते हैं। जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है लास्ट कार्ड यहाँ पे 11 नंबर का निकला, और यहाँ पर भी लास्ट कार्ड जो है वो 11 की एनर्जी निकल रही है। मैन होल्डिंग अ हार्ट यहाँ पे जैसा दिख रहा है मुझे, ये आपको खुश करना चाहता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। सो ये सारी चीज़ें आपके साधु के लिए ये प्रपोजल दे सकते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक में क्या कॉर्नोकोपिया है। सो कॉर्नोकोपिया यहाँ पर क्यों है, वाह। जिनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक करके रखा वो अनब्लॉक करेंगे, तो खुश होने की बात है, इसलिए कॉर्नोकोपिया आया। हैप्पी फैमिली, जिसके पार्टनर मूव ऑन करके चले गए थे वो अब रीयूनियन करेंगे, वाओ। एंड हैप्पी फैमिली क्रिएट करने के जो है वो दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की रीडिंग, जो बहुत ही अच्छी थी। जो आपके पार्टनर जो है रीयूनियन के लिए आ रहे हैं, आपसे शादी की बात करेंगे, आपको मैरिज मटेरियल समझते हैं, जो भी अनब्लॉक है वो सभी अनब्लॉक हो जाएंगे। ब्लॉक करके रखा है जिनके पार्टनर ने वो सभी अनब्लॉक हो जाएंगे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं अगर आप किसी और से बात करते हैं या किसी और को मैसेज करते हैं या किसी और को चांस देते हैं, तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं। ये सिर्फ आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं और आपके साथ ही हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा कार्ड है, इससे बेस्ट कार्ड कुछ हो ही नहीं सकता है। एंड द लवर्स का भी कार्ड आया था ना, लवर्स का भी कार्ड आया था यहाँ। सो इससे अच्छा कार्ड कोई डेक में कुछ हो ही नहीं सकता। हैप्पी फैमिली, रियूनियन, शादी, लवर्स, सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हो। सो ये बेस्ट कार्ड है आपके पूरे डेक का। जो बेस्ट कार्ड मैं समझती हूँ वो यही है, और इस रीडिंग की भी जो बेस्ट कार्ड है वो यही निकल के आई है एनर्जी कि आप लोग एक सोलमेट हो सकते हो। आपको रियूनियन जल्दी होगी, अनब्लॉक करेंगे, आपको मैसेज करेंगे और आपसे शादी करने की बात करेंगे और आपके साथ हैप्पी फैमिली देखने का वो सपना देखते हैं। आपके साथ जो है वो एक परिवार बसाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की रीडिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।